हाँ जी, तो पार्ट 2 आता हुआ, थोड़ा चाय वाय भी रेडी कर ली। चलिए, सल्फ्यूरिक एसिड कांटेक्ट प्रोसेस। देखो बेटा, पहली बात सीधी, वो दही बनाने के लिए जामुन लाते हो ना, थोड़ा सा दही लाते हो, उसी से फिर दही बनता है। और वैसे ही H2SO4 बनाने के लिए थोड़ा सा H2SO4 जरूर चाहिए। अब आप कहेंगे सर ये कैसी बात हो गई, इसका मतलब अगर H2SO4 खत्म हो गया इस दुनिया से तो नया नहीं बना पाओगे क्या? ऐसी बात थोड़ी है सर, हमने पढ़ा है एसिड रेन। ओए होए, ये लो सर बन जाएगा इससे। देखो ऐसा है, अगर सही मायने में H2SO4 बरस रहा होता तो बत्ती लग जाती। ये बनता तो है थोड़ा क्लमसी सा, थोड़ा सा उस तरह के एसिडिक नेचर नहीं शो करता जो H2SO4 वाकई करता है, और सीधी सी बात है डाइल्यूट फॉर्म में बहुत हो जा रहा है। आप कह सकते हो कि ताजमहल को थोड़ा बर्बाद कर रहा है, लेकिन उस तरीके से अगर ये H2SO4 बरसता तो सबको बर्बाद कर देता। ये एक जेन्युइन तरीका नहीं है उस तरीके से बनाने का। कॉन्टेक्ट प्रोसेस पे कभी डिटेल बात करने का मौका मिला तो आनंद लेंगे इसका कि ऐसा क्यों है। मैं सोच तो रहा हूं फुल लेंथ कोर्सेज को लेकर आऊं, बट वक्त की एक दायरे हैं। तो H2SO4 को SO3 से थोड़ा सा मिलाया, H2S2O7 आया, इसे कह दिया ओलियम। और मेरे भाई इसमें डाला जल तो बन लिया सल्फ्यूरिक। काहे? देखो जरा दिमाग पे जोर डालो। H2S2O7 बना, H2O डाला तो सोचो क्या, एक नॉर्मल दिमाग में सोचो, H4S2O8 बनेगा, दो में टूट जाएगा। टू H2SO4 आ गया जी। कोई दिक्कत बाबू किसी को? कोई दिक्कत यहां तक? कोई परेशानी? अब देखिए, इसे ही कह रहे हैं कांटेक्ट प्रोसेस। और यहां चलेंगे SO3 प्लस H2O गोज टू H2SO4। और ये जो कहानी मैंने बताई इसको अपने दिमाग में रखो और इस पे आ जाओ कांटेक्ट प्रोसेस पे। पहला सवाल, व्हाट हैपन व्हेन कंसंट्रेटेड H2SO4 इज एडेड टू कैल्शियम फ्लोराइड? क्या हो सकता है बाबू? कैल्शियम सल्फेट तो बनेगा ही बनेगा, और HF निकाल दो, वही बन सकता है। और कोई पॉसिबिलिटी है क्या? इट डिजॉल्व SO3 टू गिव H2SO4, मतलब SO3 इज पास थ्रू वाटर, तो ये बनेगा जी, यही हो सकता है। भाई फंक्शनल ना हो, एसिडिक प्रॉपर्टी वैसी शो ना करे, डाइल्यूटेड स्टेट में आ जाए, वो एक अलग बात है, परंतु बनेगा तो यही। मेंशन 3 एरियाज इन विच H2SO4 प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। देख भाई एनसीईआरटी में यहां लिखा हुआ है, वैसे ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक के किसी का फंक्शन बोर्ड में भूल जाए तो लिख दियो इट विल यूज्ड इन मेडिकल पर्पसेस, इन एग्रीकल्चर और कॉस्मेटिक पर्पसेस, ये तो है ही है ना। बट अगर जेन्युइनली चाहते हो तो ये देखो, ठीक है, यहां देखें, जो बल्क में यूज हो रहा है वो फर्टिलाइजर में यूज हो रहा है, अमोनियम सल्फेट, सुपर फॉस्फेट। अदर यूजेस पेट्रोलियम रिफाइनिंग, मैन्युफैक्चर ऑफ पिगमेंट, पेंट एंड डाई स्टफ। जब घर की रौनक बढ़ानी हो, पेंट जब लगाना हो, तो समझ जाओ H2SO4 का रोल है उसमें। इलेक्ट्रोप्लेटिंग, नाइट्रोसेलुलोज प्रोडक्ट एज अ लेबोरेटरी रिएजेंट। उसने तो भाई ने 3 ही पूछे थे शायद, हम तो बिल्कुल ही दीवाने होकर लग गए। राइट द कंडीशन टू मैक्सिमाइज द यील्ड ऑफ H2SO4 बाय कांटेक्ट प्रोसेस। V2O5 मत भूल जाइए, बत्ती बुझ जाएगी। बढ़िया कैटलिस्ट है V2O5। SO2 को SO3 में कन्वर्ट करने के काम आता है। देखो बेटा, सल्फर रखा है, गर्म हवा डाली है, SO2 बना है, फिर H2SO4 का स्प्रे डाला है, फिर SO3 फिर स्प्रे डाला है, फिर ये ओलियम, बहुत ही मस्त तरीके से क्लास में इसको लेते हैं, ओलियम बन जाता है। और ओलियम में जल डाल दीजिए, आपको मस्त मिलेगा। अब ये चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पर H2SO4 ये Ka1 बहुत बड़ा है और Ka2 बहुत छोटा है ना। तो Ka1 Ka2 से जो होता है वो बहुत बड़ा होता है। इस पे सवाल आता है, यहाँ थोड़ा सा मिसप्रिंट है, Ka2 इज बराबर Ka1, ये बत्ती लग जाएगी, ऐसा कदापि नहीं। अच्छा, मैक्सिमाइज द यील्ड के लिए ध्यान रखना, V2O5 एज अ कैटलिस्ट, प्रेजेंस ऑफ H2SO4 ये चाहिए। Ka2 जो है वो Ka1 से छोटा है, क्यों? कॉमन सेंस की बात समझना।
H2SO4 में डाला H2O, H3O प्लस, HSO4 माइनस, HSO4 माइनस में डाला H2O, H3O प्लस, SO4 2 माइनस। ठीक है जी। अब देखना आनंद, ये Ka2, ये Ka1, डन पुत्र। वैसे तो आप कह देते हैं कि K1 बड़ा है, लार्जली डिसोसिएट हो गया। कॉमन सेंस लगाओ भाई जरा। पहले वाले में H प्लस लूज करके H3O प्लस बना, HSO4 माइनस बना। इस केस में H प्लस निकालना है नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज से, टफ काम हो गया। तो सेकंड वाले में ऑब्वियसली कम हो गया, तो Ka1 लार्जर है Ka2 से। एक और मजेदार बात इसमें, थोड़ा तो जेई का लिंक डालेंगे, आनंद तभी आता है कंपटीशन टेस्ट का। देख भाई, जब Ka1 बड़ा है इसका मतलब क्या है, ये जो H3O है ये सब ऊपर वाले से ही आएगा, इसको बैक में फेंक देगा। बैक में फेंक देगा मतलब वही कॉमन आयन इफेक्ट, छोटा सा। तो ओवरऑल सॉल्यूशन में जो H3O प्लस की कंसंट्रेशन है वही HSO4 माइनस की कंसंट्रेशन है। तो Ka2 क्या था, ये सवाल तुमसे दाग सकते हैं ना, वो ये था H3O प्लस SO4 2 माइनस अपॉन HSO4 माइनस, ये था Ka2। जितना H3O है सॉल्यूशन में उतना ही HSO4 माइनस है, क्योंकि ये तो बैकवर्ड में चली गई सिचुएशन। तो Ka2 ये घट गया, तो जितना Ka2 की वैल्यू है उतना ही SO4 2 की कंसंट्रेशन है। तो अगर ये सवाल में दे दे बड़ा सा बना के कंपटीशन में, तो सीधा Ka2 की जो वैल्यू है ना बेटा वही SO4 2 माइनस की। अब H2CO3 होता तो भी वैसे ही कर लेता, कार्बोनेट वाले की निकाल लेता। सिंपल, सादा जीवन उच्च विचार, है ना जी। ऐसे चलाओ, हो गया 7.25। फटाफट आगे आओ, वक्त कम है काम ज्यादा। हेलोजन हैव मैक्सिमम नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। भाई हेलोजन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बहुत है, इलेक्ट्रॉन लेने के लिए दीवाने हैं, इलेक्ट्रॉन लेने के लिए जितनी मर्जी चाहे ये एनर्जी छोड़ने को तैयार हैं। इलेक्ट्रॉन के लिए मोहब्बत इतनी शिद्दत से है कि कुर्बानी कुर्बानी दे देंगे ये एनर्जी की कुर्बानी। इसलिए नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन ले रहा है एनर्जी छोड़ रहा है। मस्त बिल्कुल, ठीक है जी। चलिए आगे। Although electron gain enthalpy of fluorine is less negative as compared to chlorine, fluorine is a stronger oxidizing agent. अरे सीधी बात, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बच्चों एक टेंडेंसी है, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे आप चाहते हैं कि हमें जो है आईआईटी की सीट मिल जाए, बहुत शिद्दत से चाहते हैं, उसके लिए मेहनत नहीं करते। भाई साहब, जन्नत सबको चाहिए, मरना कोई नहीं चाहता। ते आईआईटी सबने जाना है, पढ़ना कोई नहीं चाहता। बहुत अच्छी सी बात है जी, चाहत बहुत अच्छी है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अच्छी है, और सीधी बात है वो इसमें भी अच्छी है। हाइड्रेशन एंथैल्पी है F माइनस की। ये हाइड्रेशन एंथैल्पी सर ज्यादा कैसे हो जाती है, Li प्लस की भी ज्यादा थी, F माइनस बाबू की भी ज्यादा दिख रही है। मेरे बच्चे, भीड़ भरे बाजार में लाखों रुपए का हीरा फेंको जो चमकता हो रात के वक्त, क्या होगा वहां भैया? कयोस हो जाएगा, सभी लोग उस हीरे की तरफ टूट के पड़ेंगे। साइज में छोटा था हीरा, इसलिए चमकदार बहुत था, वहां पर आ गया एकदम से भीड़ का हुजूम और वो उस पर टूट पड़ा। लिथियम का साइज भी प्लस में छोटा, एफ का भी साइज माइनस में छोटा, अपोजिट चार्ज वाले टूट के पड़ेंगे, कैयोटिक हो जाएगा मामला। उसकी वजह से एंट्रोपी ज्यादा, एनर्जी बहुत ज्यादा निकलेगी, एंट्रोपी ज्यादा तो स्टेबिलिटी बढ़िया, इसलिए हाई हाइड्रेशन एंथैल्पी। कितना आसान हलवा चीज है,
और लो एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन एफ एफ बॉन्ड की। क्यों भाई? अरे रिपल्शन देखा है दोनों में, इसलिए तो है। चलिए, बहुत ही आनंद। चलिए, हम तो सवालों पे जाएंगे ना फटाफट। तो फ्लोरीन एक्सिबिट ओनली -1 ऑक्सीडेशन स्टेट बिकॉज दिस इज हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कंसीडरिंग द पैरामीटर और सच एज बॉन्ड डिसोसिएशन। ये सब तो बहुत ज्ञान की बात है, वही लगाते चले जाओ, नीचे आते हुए साइज बढ़ रहा है, ये सब वही सब कहानी। गिव 2 एग्जाम्पल टू शो द एनोमलस बिहेवियर ऑफ फ्लोरीन। फ्लोरीन बाबू जो हैं ये ओनली 1 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं ऑफ -1 एंड इट कैन फॉर्म ओनली 1 ऑक्सो एसिड HOF। चलिए, नाउ सी इज द ग्रेटेस्ट सोर्स ऑफ सम हैलोजन। ये आप ही कमेंट कर लेना, ये मजाक नहीं करूंगा मैं। MnO2 HCl के साथ रिएक्शन ये चिपका रखी है, NaCl MnO2 के साथ रिएक्शन चिपका रखी है। आगे दी जाएगी रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर ले बाबू। वैसे है क्या? NaCl को H2SO4 से करा, MnO2 को HCl से करा, ये रिएक्शन इसकी लिखी जाएगी, NHSO4 बनेगा, कहानी खत्म, है ना। और KMnO4 की रिएक्शन इस बार आ रही है बेटा, नीट में नोट कर ले, बता दिया आज। ढक्कन प्रोसेस यानी डेकन प्रोसेस, HCl में O2 डाला, Cl2 और H2O मिला, और H2O में Cl2 डालेगा तो वापस बन जाएगा। खैर वो भी नहीं कर रहे, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन पे आ जाएं फटाफट हम, वो रुका नहीं जाता ना यार, सवाल देख के बताने का इच्छा हो जाती है, भूल जाता हूँ कि रिवीजन करा रहा हूँ। राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन ऑफ Cl2 विद हॉट एंड कंसंट्रेटेड NaOH। अरे NaCl बनाना है, NaClO3 बन जाएगा। इज दिस रिएक्शन अ डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन? हाँ जी, 0 से देखें आप, यहाँ -1 में जा रही है और यहाँ पर ये -6 होगा, तो ये +5। सर क्लोरीन +5 दिखाएगा? हमने हमेशा बताया गुरु, ना ही कोई एसिड ना ही कोई बेस, सामने वाली पार्टी पे डिपेंड करता है। अभी हुआ ना जेई मेन का टेस्ट, 200 वालों की भी परसेंटाइल कम और कहीं पर 170 वाले की भी ज्यादा। रिलेटिव है ना भाई, सामने वाला बच्चा तुम्हारे बैच में अच्छे नंबर वाला आ गए, तुम्हारी बत्ती बुझ गई। कमजोर आ गए, रिलेटिवली तुम्हारे कम नंबर पे अच्छी परसेंटाइल आ गई। सीधी बात है, किस्मत का खेल। अच्छा जी, गिव द रीजन फॉर ब्लीचिंग एक्शन ऑफ Cl2। भाई सीधी बात, Cl2 को जल में डालो, HCl और HOCl बना लो। सर ये कैसे? अरे भाई देख ले, हाँ हाँ सर आप समझ में आया। लेकिन ये भी स्टेबल नहीं, ये देगा HCl प्लस नेसेंट ऑक्सीजन। नमस्ते। अब नेसेंट ऑक्सीजन आ गई तो ऑक्सीडाइजिंग नेचर आ गया, ब्लीचिंग हो गया भैया, ब्लीचिंग। आनंद। एक वो ब्लीचिंग एजेंट का एड भी आ रहा होता था, पता नहीं आता नहीं आता, वो दिखा देते हैं ना भाई साहब की चेहरे पे गंदगी लगी थी, अचानक से एक फेस मास्क आया, वो ब्लीचिंग एक्शन कर गया और चेहरा एकदम से ग्लो कर गया, है ना। इस तरह की बेवकूफ़ियाँ चलती हैं एड में। तो नेम 2 पॉइजनस गैसेस विच कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम क्लोरीन गैस। पहली तो बेटा फॉस्जीन, जैसे ही ऑक्सीजन मिलेगी COCl2 बन जाएगा, इसलिए इसको डार्क बॉटल में रखते हैं। देखो वैसे यहाँ पर हैं गैसेस सारी। पॉइजनस गैसेस कौन कौन सी बनती हैं? फॉस्जीन, COCl2, टीयर गैस एंड मस्टर्ड गैस। वीडियो पॉज कर फटाफट फटाफट से, और इन तीनों गैसेस को 3 बार लिख, आनंद आएगा जिंदगी में। ये S बीच में लेके CH2CH2Cl कर दिया, बस खत्म। When HCl react with finely powdered iron, it forms ferrous chloride and not ferric chloride. Why? देखो बेटा, यहां पर क्या होता है, H2 साथ में निकल जाता है। अब जब H2 साथ में निकल गया, 2HCl डाला आपने, 3 डाला नहीं, और रिएक्शन को कंट्रोल करा आपने, तो जब H2 निकल ही रहा है तो अवेलेबल ही नहीं है ना, और तो लिबरेशन ऑफ हाइड्रोजन जो है वो फॉर्मेशन ऑफ फेरिक क्लोराइड को बैक थोड़ा सा कंट्रोल करती है। बड़ा अच्छा इसका एलोस्टेरिक इनहिबिशन होता है। और ठीक है, आप में एनसीईआरटी ने यही दिया हुआ है बस। 4 स्ट्रक्चर और आते हुए ऑक्सो एसिड्स के, प्लीज जरूर करें। तो बेटा 6 फॉस्फोरस के थे, 4 सल्फर के थे, 4 क्लोरीन के आते हुए। ठीक है जी, चलिए। HClO4 दिख रहा है आपको, ये बहुत एसिडिक है। ये इंटर हेलोजन नाम से ही है, 2 हेलोजन के बीच का स्ट्रक्चर।
ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है याद करने के लिए। चलिए, डिस्कस द मॉलिक्यूलर शेप ऑफ BrF3। देखो ब्रोमीन F3 की बात कर रहा है। सेंट्रल एटम ब्रोमीन, 7 इलेक्ट्रॉन, 3 फ्लोरीन आते हुए, तो 7 में से 3 की शादी हो गई, 3 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर, 5 इलेक्ट्रॉन पेयर हो गए। भैया क्या बनेगा? ट्राइगोनल बायपिरामिडल। बना लिया। एफ तो यहीं छाने की कोशिश करते हैं, तो 2 क्यों करते हैं? ज़्यादा जानकारी के लिए डीजीएस क्लासेस में हाइब्रिडाइजेशन और VSEPR के वीडियोस को देखें। टन टन टन, है ना जी। अब यहाँ देखें, ये आ गया जी, ये F3 इधर और ये तो थोड़ा सा बेंट भी करेंगे और ये टी आ रही थी तो थोड़ी सी बेंट टी शेप आ जाएगी। इसकी शेप ज्योमेट्री क्या थी? TBP, ट्राइगोनल बायपिरामिडल। शेप क्या है? बेंट टी। ध्यान रखियो। Why is ICl more reactive than I2? अरे मेरे भाई, I2 होमो है, ये हेटेरो है। ICl में क्या आ जाएगी? पोलैरिटी। दो अलग अलग किस्म के जब लोग आएंगे तो थोड़ी बहुत तो उनमें अलग तरीके का एक पोलराइजेशन हो जाएगा, तो रिएक्टिव ज्यादा होंगे। समाज को 2 हिस्सों में बांट दो, रिएक्टिविटी बढ़ गई, स्टेबल तो रहा नहीं। बस थोड़े को ज्यादा समझिए, आगे बढ़िए। ग्रुप 18 एलिमेंट्स। अब ये आइए, नोबल गैसेस आ गई। एलिमेंट ऑफ ग्रुप 18 नोन एज नोबल गैसेस। भैया वैलेंट शेल इलेक्ट्रॉन कंप्लीटेड है और अब रिएक्ट करने से मतलब नहीं। द मॉन्क हु सोल्ड हिज फरारी, मतलब जीवन में शांति की तरफ जा रहे हैं, नोबल गैसेस हैं। रिएक्टिविटी तब करेंगे जब हायर ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी के लिए आप दोगे, बाकी संत आदमी है। नोबल गैसेस ये रहे। इसमें काफी कुछ चीजें बढ़िया हैं। नोबल गैसेस इज वेरी लो बॉइलिंग पॉइंट। काहे भैया? कोई अट्रैक्शन वेट्रैक्शन फोर्सेस है नहीं, सिंपल एसोसिएटेड फोर्सेस हैं। याद है वो वेंडरवॉल टाइप की फोर्सेस, तो बेचारा वहां कहां संभालेंगे? डिस्पर्शन फोर्सेस, दे आर लिक्विफाइड एट वेरी लो टेम्परेचर। ये बहुत बढ़िया कहानी है, अभी पढ़ेंगे क्वेश्चन के साथ, नील बार्टलेट की। ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, रेशो के साथ ध्यान रखना, वैसे कुछ नहीं है भाई। जिनॉन प्लस F2, जिनॉन F2, जिनॉन प्लस 2F2, जिनॉन F4, जिनॉन प्लस 3F2, जिनॉन F6। कर क्या रहे हैं? यहाँ पर जिनॉन एक्सेस में थी तो जिनॉन F2, 1/5 का रेशो हुआ तो जिनॉन F4, और जिनॉन को 1/20 पे लेगा तो जिनॉन F6। कहानी बहुत सिंपल है मेरे दोस्त। ये फिर से 5 स्ट्रक्चर आते हुए। जिनॉन O3 का बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, पिरामिडल, जस्ट लाइक देखो NH3। ठीक है। Xenon O3 इज ए कलरलेस एक्सप्लोसिव सॉलिड। कई लोग बोलेंगे सर NH3। अरे भाई हमने बताया जस्ट लाइक, उस तरह सोचो, वैसा नहीं। आइसो स्ट्रक्चर की बात वहां पर नहीं हम ज्ञान फैल रहे, लेकिन लिंक करने की सोचो। डज द हाइड्रोलिसिस ऑफ Xenon F6 लीड टू रेडॉक्स रिएक्शन? देखो Xenon F4 और Xenon O2 F2, तो इनके अंदर जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो तो सेम रह रही है, सेम रह रही है, तो रेडॉक्स कैसे होगी? बस खत्म। वाई इज हीलियम यूज्ड इन डाइविंग अपरेटस? सॉल्यूशन के अंदर हमने पहले ही बताया इसकी सॉल्युबिलिटी थोड़ी सी जो इफेक्ट करती। भाई वो है ना, नीचे जा रहे हो स्पीड से, प्रेशर बढ़ रहा है, ऊपर आओगे स्पीड से, तो अगर ये जो सॉल्युबिलिटी है हीलियम की डाइविंग अपरेटस के अंदर डालना, डाइवर्स के लिए सेफ रहता है। सॉल्यूशन में देखो इस चीज को बताया भी था। बैलेंस द फॉलोइंग इक्वेशन। देखो बेटा इक्वेशन में ध्यान रखना, ये 2 इक्वेशन, Xenon F6H2O, Xenon F6 2H2O। एक में Xenon OF4 बनता है, एक में Xenon O2 F2 बनता है। कहानी खत्म। तो किसमें क्या बन रहा है ये ध्यान रखना, है ना। और यहाँ भी देखो 12H2O 3H2O, F6 में तो बिल्कुल ही सेम है, H2O और 2H2O। चारों रिएक्शन देख के प्रैक्टिस कर, अभी जरूरी है। बैलेंस हो गया। वाई इट हैज बीन डिफिकल्ट टू स्टडी द केमिस्ट्री ऑफ रेडॉन? भाई रेडियो एक्टिव है, हाफ लाइफ कम है, कहाँ से करोगे? अब बरसाती मच्छर पे अगर हम रिसर्च करने बैठ जाएं तो आता है खत्म हो जाता है, क्या करेंगे? टाइम लग जाएगा उसमें, तो हाफ लाइफ बहुत कम है, इसलिए करना मुश्किल है। वाई डज द रिएक्टिविटी, अरे भैया क्या हो गया ये, 1 मिनट पहले तो उसको साफ कर।
Why does the reactivity of nitrogen differ from phosphorus? नंबर 1, पहली बात, फॉस्फोरस नाइट्रोजन बनाता है N2, फॉस्फोरस बनाता है P4, क्योंकि सिंगल बॉन्ड P थोड़ा सा बेटर रहता है। दूसरा, फॉस्फोरस कैन शो पेंटावैलेंसी, नाइट्रोजन कैन नॉट। डिस्कस द ट्रेंड इन द केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ ग्रुप 15। देखो ये जो सवाल होता है ना, पहला था, ये थर्ड है, ये कोई खास नहीं, ये पीरियोडिक क्लासिफिकेशन जैसा है। तभी ज्यादातर कंपटीशन में जो सवाल आते हैं वो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन से आते हैं, लगता है कि पी ब्लॉक से है। ठीक है जी, सब सही चलता हुआ, सब बढ़िया। Why does NH3 from hydrogen bond PH3 does not? नाइट्रोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, स्मॉल साइज है, उसकी वजह से ये बेटर इक्विप्ड है H बॉन्डिंग के लिए, फॉस्फोरस नहीं है। देखो बेटा, एक मिनिमम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चाहिए, बेटर उसी साइज के साथ, ज़्यादा बड़ा होगा तो दिक्कत होगी। तो इसलिए नाइट्रोजन बढ़िया करता है, F बढ़िया करता है, O अच्छा करता है, तो FON बढ़िया H बॉन्डिंग करते हैं, बाकी नहीं। हाउ इज नाइट्रोजन प्रिपेयर्ड इन द लेबोरेटरी? राइट द केमिकल इक्वेशन। देखो, अब नाइट्रोजन बनाने के विभिन्न तरीके आपको हमने बताए। उसमें एक तरीका था NH4NO2 को आप क्या कर सकते हैं, NH4NO2 को, जैसे आप NH4Cl ले लें, HNO2 डाल लें, HCl बाहर, NH4NO2 बन गया। NH4NO2 को हीट कर लें तो 2H2O बाहर, N2 साथ में मिल गया। अभी तो बताया आज के पहले सेशन में, बस आनंद लो उसका। ये हो गया लेबोरेटरी। हाउ इज अमोनिया मैन्युफैक्चर इंडस्ट्रियली? बॉश हैबर्स प्रोसेस जो एनसीईआरटी में गिवन है, अभी समझाया था, उसको यहाँ लिखेंगे अलॉन्ग विद मैक्सिमम यील्ड करने के मेथड। इलस्ट्रेट हाउ कॉपर मेटल कैन गिव डिफरेंट प्रोडक्ट ऑन रिएक्शन विद HNO3, आपको बताया है बिल्कुल चैप्टर को स्टार्ट करते हुए जब आया था, और हमने आपको बताया था, देखो यहाँ पर, देखो नाइट्रिक एसिड डाला हुआ है सीबीएसई ने अपने सिलेबस में, और मैंने आपको बताया था कि 4HNO3 और 8HNO3 के अंदर ये आपको रिएक्शन लिखनी है, भूल ना जाना। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि भूले नहीं होगे। देखो ये रहा निशान लगता हुआ। वीडियो को पॉज करके एक बार इन दोनों रिएक्शन को 3-3 बार लिखो आनंद के साथ। एक में NO है, ध्यान रखना, और एक में NO2 है। NO2 कंसंट्रेटेड वाले के साथ है और NO डाइल्यूट वाले के साथ है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। गिव द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ NO2 एंड N2O5। टेबल बताई थी फर्स्ट सेशन में, पार्ट 1 जो इसी लेक्चर का है। द HNH एंगल वैल्यू इज हायर देन HPH, दिस एंगल वाई। देखो भैया, सिंपल सी बात है, अभी बताया, sp3 हाइब्रिडाइजेशन की बात एनसीईआरटी कह रहा है ऑन द बेसिस ऑफ। और सिंपल आप एक चीज सोचो, अमोनिया में जो HNH एंगल देख रहे हो भाई, एक बहुत क्लियर कट अंदाजा लगाओ। चलो जी, पानी आता हुआ, हाँ, तो ये रहा कि भैया HNH एंगल, बड़ा सिंपल बात सोचना बच्चों, ये फिर वही कहानी है। और नीचे जब ये देखोगे यहाँ पर, ये लोन पेयर, और नीचे आते हुए देखते हो तो ये लोन पेयर बॉन्ड पेयर के रिपल्शन की वजह से कम होता है, sp3 है। अब धीरे धीरे नीचे आ रहे हैं, एटम का साइज भी बढ़ रहा है, ओवरऑल वो भी एक माहौल बनाएगा, और वो और उसको डिक्रीज करेगा बॉन्ड एंगल को। क्लियर है जी बात? नाइट्रोजन बाबू तो फिर भी प्लेस थे, ट्रेन की सीट पे बैठे हो, थोड़ी सी जगह लेने के लिए कोई बैठा, सर थोड़ा थोड़ा बैठ जाए, अभी अगले स्टेशन पे उतरना है, और वो मेरे जैसा आदमी हो तो फैलता चला जाएगा, तो आपको धीरे धीरे जगह कम होती जाएगी, और आपका रिपल्शन, मतलब एक्चुअली देखा है तो स्पेस कम तो बॉन्ड एंगल कम। तो ये वो चीज़ है कि जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं, साइज बढ़ता जा रहा है, एंगल कम करता जा रहा है, सारे sp3 हाइब्रिडाइज यहाँ पर होते हुए। इसका मतलब सबके अंदर वो लोन पेयर अभी टिका हुआ है। अच्छा जी, वाई डस R3P डबल बॉन्ड O एग्जिस्ट? अरे भैया लगा देना, देख यहाँ पेंटावेलेंसी है, यहाँ पेंटावेलेंसी है, नाइट्रोजन पेंटावेलेंसी शो करता नहीं। नमस्ते। वाई NH3 इज बेसिक वाइल BiS3 इज ओनली फीबली बेसिक? अरे भैया उस पे लोन पेयर होते हैं NH3 पे, क्लियर है।
और नीचे आते हुए अगर देखोगे तो वेकेंट डी ऑर्बिटल भी अवेलेबल है, नाइट्रोजन पे तो नहीं थे, इन पे रहते भी हैं। और दूसरा भैया BI3 साहब जो हैं, इनका जो वो लोन पेयर है वो थोड़ा इनर्ट होता चला जाता है। एज वी मूव डाउन द ग्रुप, ये लोन पेयर को डोनेट करने की जो ये टेंडेंसी रहती है हाइड्राइड्स की इस खास तरीके में, वो थोड़ी डिक्रीज होती है। अमोनिया तो बेचारा मजबूर है, साइज छोटा है, रिपल्शन ज्यादा है, नीचे आते हुए साइज बढ़ रहा है, रिपल्शन इफेक्ट कम हो गया। बताया ना फर्स्ट लेक्चर में, कोई दानवीर नहीं है, वो खुद दुखी था उसके रिपल्शन से तो था। ये तो भाई साहब संभाल ले बैठे हैं बढ़िया साइज पे, तो कोई दिक्कत नहीं, रिपल्शन कम तो नहीं देते, जाओ। नाइट्रोजन एग्जिस्ट एज डायटोमिक मॉलिक्यूल फॉस्फोरस sp4, ध्यान से समझना फटाफट जल्दी जल्दी। नाइट्रोजन के अंदर होता है 2p ऑर्बिटल, तो नाइट्रोजन अगर हम ध्यान से देखें तो ये 2p छोटे छोटे साइज, पास पास, साइड वाइज ओवरलैपिंग, बढ़िया। भाई आप दोनों स्कूल की बेंच पे दो दोस्त साथ साथ बैठे हैं, तो ये साइड वाइज ओवरलैपिंग हो गई। अब स्कूल में एक एक सीट पे एक एक बैठना है, कोरोना की वजह से सोशल डिस्टेंसिंग, दूर दूर हो गए, क्या अब साइड वाइज ओवरलैपिंग हो सकती है? नहीं। फॉस्फोरस में क्या है बेटा? 3p, बड़ा ऑर्बिटल, डिस्टेंस बढ़ गया, साइड वाइज ओवरलैपिंग इज नॉट दैट इफेक्टिव। फॉस्फोरस कहता है मैं नहीं बनाता p2, भाड़ में जा, क्यों बनाऊं, मेरा बॉन्ड तो वीक हो जाएगा, मैं बनाऊंगा p4। लोगों ने बहुत समझाया, तेरा यहां भी बॉन्ड वीक हो जाएगा, बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा, स्ट्रेन आ जाएगा। कहता ठीक है, बट मैं ज्यादा स्टेबल हूं कंपेरेटिवली इसको बनाने के मुकाबले, तो p4 एग्जिस्ट करता है, p2 नहीं, क्योंकि साइड वाइज ओवरलैपिंग इफेक्टिव नहीं है। चलिए जी, अगला है मेन डिफरेंसेस बिटवीन प्रॉपर्टीज ऑफ व्हाइट एंड रेड फॉस्फोरस। देखो बच्चे, व्हाइट फॉस्फोरस हाईली रिएक्टिव फॉस्फोरस है, जिसके अंदर इस तरह का स्ट्रक्चर है। थोड़ा इसको हीट करेंगे, ये बॉन्ड खुलेगा और ये अपने आप को थोड़ा पॉलीमरिक स्ट्रक्चर में लेके आने की कोशिश करेगा, स्ट्रेन कम हो जाएगा, थोड़ा स्टेबल हो जाएगा। व्हाइट, रेड एंड ब्लैक फॉस्फोरस, ये 3 एलोट्रॉपिक फॉर्म्स हैं। व्हाइट और रेड के बीच में येलो आएगा, रेड और ब्लैक के बीच में ब्राउन आएगा, ये दोनों इंटरमीडिएट एलोट्रॉपिक आपकी फॉर्म है। इन तीनों फॉर्म के बारे में एनसीईआरटी से पढ़िए, अल्फा बीटा क्या है, किस तरीके से हाई प्रेशर लो प्रेशर का रोल है, और लिख लीजिए, ये आपके ऊपर छोड़ूंगा मैं, ठीक है जी, रिवीजन के लिए। Why does nitrogen show catenation property less than phosphorus? नाइट्रोजन कैटिनेशन कब होगा? जब सिंगल बॉन्ड स्ट्रांग होगा। कार्बन कैटिनेशन ज्यादा क्यों करता है? क्योंकि इसका सिंगल बॉन्ड स्ट्रांग है। कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन स्टेबल है, स्ट्रांग है। अपने आप से जुड़ने की इच्छा ज्यादा तभी होगी जब अपने आप से जोड़ पाओगे ना, कैटिनेशन सेल्फ लिंकिंग, सिंगल बॉन्ड स्ट्रांग है तभी जोड़ पाओगे। नाइट्रोजन का सिंगल बॉन्ड n, सिंगल बॉन्ड n, p सिंगल बॉन्ड p से कमजोर है, इसलिए फॉस्फोरस की कैटिनेशन ज्यादा है। डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन ऑफ H3PO3 ऑलरेडी बता चुका हूं, H3PO3 वाली बताई थी ना, H3PO3 प्लस हीट विल गिव यू PH3 प्लस H3PO4, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, आज के लेक्चर का पार्ट 1। कैन PCl5 एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज एन रिड्यूसिंग एजेंट? PCl5 में फॉस्फोरस +5 में है, क्या फॉस्फोरस अब कोई इलेक्ट्रॉन दे सकता है? कदापि नहीं। 5 थे, 5 दे दिए, तो ये और तो रिड्यूस नहीं, मतलब एज अ रिड्यूसिंग एजेंट तो नहीं बिहेव कर सकता है ही नहीं, पल्ले देगा क्या? हाँ गेन कर सकता है, +5 से +3 में जा सकता है, तो ऑक्सीडाइज कर सकता है, तो एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, रिड्यूसिंग नहीं। समझ में आ गई ना बात? +5 में ना, अब कोई इलेक्ट्रॉन है ही नहीं इसके पास, देगा कहां से? अच्छा जी, जस्टिफाई, ये वही बेकार क्वेश्चन आ गया। वाई इज डाइऑक्सीजन अ गैस बट सल्फर अ सॉलिड? पता है, अगर ऑक्सीजन डाइऑक्सीजन गैस की बात कर रहा है, सल्फर आपका सॉलिड बता रहा है, तो सल्फर में बॉन्ड अच्छे होंगे, तो इसमें क्रॉस लिंकिंग है। क्या लिखोगे बेटा? क्रॉस लिंकिंग, इसलिए S8 जो है वो सॉलिड है, और उसमें तो सिंपल सिंपल है। क्या भैया? O2 में तो पाई बॉन्ड है, खत्म, क्रॉस लिंकिंग ऐसी है नहीं। सल्फर में क्रॉस लिंकिंग है, S8 है, मोलर मास भी इसका खैर इफेक्टिवली ज्यादा हो रहा है। नाउ नोइंग द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वैल्यूज फॉर दिस एंड दिस,
हाउ कैन यू अकाउंट? देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है बट है मजेदार। ये कहता है O से O माइनस बनना, देखो, और O से O2 माइनस बनना। ये तो डेल्टा H नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, फिर भी ये बनते हैं। काहे? वो कहते हैं ना बच्चे, झोपड़े जल्दी बन जाते हैं, महल बनाने में वक्त लगता है। क्या मतलब है इस बात का? बड़ा सपना देखा है तो उसके पूरे होने में वक्त लगेगा, मुश्किलें आएंगी, बट स्टेबिलिटी वही देगा। समझौता कर लोगे, कम पे समझौता कर लोगे, कोई बात नहीं। यहां पर चार्ज ज्यादा है, लैटिस एनर्जी ज्यादा होगी, लैटिस एनर्जी ज्यादा होगी, स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, सिंपल बात। और भी इसका रीजन है बट वो फुल लेक्चर में ही जाना आनंद आता है। यहां पर एनसीईआरटी ने खाली लैटिस एनर्जी के लिए कहा है, तो हम रिवीजन क्योंकि चल रहा है बोर्ड जेई मेन ते नीट, तो यही मानेंगे। विच एरोसोल डिप्लीट ओजोन क्लोरोफ्लोरोकार्बन CF2Cl2। डिस्क्राइब द मैन्युफैक्चर ऑफ H2SO4 by contact process already explained। How is SO2 an air pollutant? It can irritate the air wave। बस सिंपल लिख देना, खत्म कहानी। Why are halogen strong oxidizing agent? Because of very high electronegativity। तो इलेक्ट्रॉन खींचते हैं भाई साहब, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही तो होंगे, और क्या। Explain why fluorine forms only one acid, because it shows only one oxidation state of -1। Explain why in spite of nearly the same electronegativity nitrogen form H bonding, fluorine does not। साइज का फैक्टर डाल दो और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डाल दो। टू यूजेस ऑफ ClO2, ब्लीचिंग है, ऑक्सीडाइजिंग तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। वाई आर हेलोजेंस कलर्ड? भैया जब भी इलेक्ट्रॉन का ऊपर नीचे रहेगा, ये इलेक्ट्रॉन खींचेंगे, इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, इलेक्ट्रॉन जब भी एक्साइट होगा और वापस गिरेगा तो कलर छोड़ेगा, मतलब एनर्जी छोड़ेगा, विजिबल स्पेक्ट्रम में कलर मिलेगा। Because of their high electronegativity, they will attract electron, and that is how this thing, color thing will happen। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। राइट द रिएक्शन, और सारे 1 मार्क में आते हैं। राइट द रिएक्शन ऑफ F2 and Cl2 with water। HF HCl, खत्म। हाउ कैन यू प्रिपेयर Cl2 फ्रॉम HCl एंड HCl फ्रॉम Cl2? डेकन प्रोसेस बताया था, उसी समय मैंने ये भी समझाया था, F2Cl2 वाला भी। What inspired N. Bartlett for carrying out reaction between xenon and PTF6? ये समझा देते हैं, मैंने बताया भी था कि ये आएगा और ये इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट, यहाँ है। एक बार एन बार्टलेट साहब मान लीजिए क्लास लेकर आए, जैसे आपकी क्लास में भी ले रहा हूँ, इसके बाद जस्ट मैं कोई और हायर केमिस्ट्री या फिर न्यूरो केमिस्ट्री का सेशन लेता हूँ, और वहाँ मुझे लगता है कि यार ये जो वैल्यू मैंने यहाँ बताई थी ये तो बिल्कुल वैसी वैल्यू है, तो यहाँ पर तो लिंक हो जाएगा। यही लिंक किया मिस्टर एन बार्टलेट ने। आइए पढ़ते हैं। अच्छा, नील बार्टलेट देन एट द यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया ऑब्जर्व्ड द रिएक्शन ऑफ ए नोबल गैस। फर्स्ट ही प्रिपेयर्ड अ रेड कंपाउंड which is formulated as O2PTF6। He then realized that the first ionization and an enthalpy of molecular oxygen was almost identical with that of xenon। यानी उसकी 1175, इसकी 1170, दोनों की जो एंथैल्पी थी वो पहली वाली बराबर थी, तो नेचर तो सेम होना चाहिए था, तो उसने कोशिश की कि लाओ xenon को भी रिएक्ट करा के देखते हैं। He made efforts to prepare same type of compound with xenon, और इसने बना दिया xenon। देखो बेटा, इसका मतलब इन्हें रिएक्शन करने के लिए अलग एक माहौल चाहिए था, रिएक्ट तो करते हैं, ध्यान रखिएगा। तो यही आपने यहाँ लिखा, व्हाट इंस्पायर्ड, तो इंस्पायर्ड सिंपल सी बात थी, सेम फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी थी ऑक्सीजन की और फिर कंपाउंड की। चलिए, ये तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है, आसानी से निकाल लेंगे। यहाँ +3 है, यहाँ -6 है तो उसकी +3 आ गई, यहाँ पर माइनस लेंगे तो +3 आ गई, ऐसे कैल्शियम की +2 होगी तो उसकी निकाल लेंगे, आसान है बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं। बैलेंस इक्वेशन अभी NaCl की बताई थी मैंने आपको, MnO2 वाली, इसमें NHSO4 आया था, HCl आया था, एक बार वो जरूर लिखनी है। क्लोरीन गैस इज पास्ड इनटू अ सॉल्यूशन ऑफ NaI, NaCl बनेगा, I2 अलग हो जाएगा, ऑर्गेनिक के अंदर भी देख चुके हो इसको। हाउ आर xenon फ्लोराइड, ये रहा, यहीं पर है रिएक्शन, ऊपर तो ले ही जाऊंगा, ज़्यादा पीछे नहीं है। रेशो का ध्यान रखना, मैंने बताया, बार बार बताया, रेशो का ध्यान रखना, बस सीधा सवाल है लेकिन रेशो का ध्यान रखना।
ठीक है। विद वॉट न्यूट्रल मॉलिक्यूल इज ClO माइनस आइसोइलेक्ट्रॉनिक, तो भैया इसका 17 और इसका 8 कितना 25 और एक 26, तो आप ले लो क्या अपना O2 और F ले लो, OF2 लेना है OF2, ऑक्सीजन 8 8 16 है ना, F2 ले लो 9 9 18 और 8 26, OF2 हो गया एक तो। अच्छा जी, और क्या हो जाएगा न्यूट्रल में? ClF, इज दैट मॉलिक्यूल लुईस बेस? ClF लुईस बेस, खत्म कहानी। लोन पेयर का आप देख लो उसमें कहानी। हाउ आर Xenon O3 एंड Xenon OF4 प्रिपेयर्ड? ऊपर ही रिएक्शन है एनसीईआरटी के लास्ट में, ऐसे ही लिखेगा, देख बेटा चेंज मत कर दियो, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही लिखियो, अपना ज्ञान मत ले लियो, नंबर नहीं मिलेंगे। ठीक है, देखो जरा, ये रहा Xenon OF, Xenon O3, ये सारे कहा था ना रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। अच्छा यही है, कई लोग कहते हैं सर कहाँ से आती हैं बोर्ड्स में रिएक्शन, कहाँ से आते हैं लोग, कहीं से नहीं आते, ये रहे। ठीक है, अरेंज द फॉलोइंग इन द ऑर्डर ऑफ प्रॉपर्टी, बहुत ही आसान है, ये भी पता है HI वाला सबसे ज़्यादा है इस प्रॉपर्टी वाले से, और ये 5 सवाल हैं बहुत आसान, एक बार ट्राई कर लो। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एग्जिस्ट, जिनॉन वाले करेंगे, नियॉन वाला नहीं करेगा, ये भी हो गया। सेकेंड पार्ट आइसोस्ट्रक्चरल, यहाँ सबकी वो निकाल लो हाइब्रिडाइजेशन और चेक कर लो किससे मिल रही है, Xenon F4 से, Xenon F2 से, Xenon O3 से, और लिस्ट द यूजेस ऑफ नियॉन। वाई डू नोबल गैसेस हैव कंपेरेटिवली लार्ज एटॉमिक साइजेस? 8 इलेक्ट्रॉन रखने हैं अपने आउटर मोस्ट शेल में, उनका रिपल्शन कम करने के लिए लार्ज तो रखेंगे ही। एंड लिस्ट द यूजेस ऑफ नियॉन एंड आर्गन, ये तुम करोगे। तो एनसीईआरटी के सारे सवाल यहाँ होते हुए ये फटाफट कर लेना, कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स में डाल देना, आई विल कंप्लीट इट। आज का सेशन पी ब्लॉक का यहाँ समाप्त होता हुआ, कल D&F के एक एक क्वेश्चन को ध्यान से कराऊंगा और कोऑर्डिनेशन के ध्यान से बैठना। ये चैप्टर थोड़ा सा इंटरलिंक आसान था, सारे क्वेश्चन करो, रिएक्शन करो, टेबल करो और स्ट्रक्चर करो। ऑल द बेस्ट, मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, कल D&F और कोऑर्डिनेशन का सेशन आपके लिए आता हुआ। टेक केयर बच्चों, मिलते हैं।